ताकत के लिए क्या? तो ताकत के लिए एक तो एक्सरसाइज करो और आचार विचार ठीक रखो। आचार सबसे बड़ा रसायन है। दूसरा ताकत के लिए दूध सबसे अच्छा होता है, और उसमें अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, ये तो पुरुषों के लिए। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज। अब वो लोग कोंच का पाक, सफेद मूसली का पाक, शतावर का पाक, ये पाक के चक्कर में क्या महंगे बहुत हो जाते हैं फिर, और उसमें और बहुत सा चीजें डलती हैं। अपना सीधा खाओ ना। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज बड़े ताकतवर होते हैं सभी चीजें। कोंच के बीज, कोंच के बीज में थोड़ा छिलका मोटा होता है, तो उसको दूध में उबाल लो और बाद में उसका छिलका उतार के फिर सुखा लो उसको, नहीं तो ऐसे भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, ये एक एक चीज ही बड़ी ताकतवर है। अश्वगंधा में भी वैसे भी स्टार्च होता है बहुत ज्यादा उसमें। शतावर में भी ऐसे मुंह में डालो ना तो ऐसे चिकना चिकना हो जाता है, पूरा मुंह भर जाता है। सफेद मूसली तो ऐसी है कि एक सफेद मूसली ऐसे चूसते रहो तो 1 घंटे तक तो उसमें जो है पूरा मुंह में सलाइवा सलावे जैसा भरा रहेगा। कोंच के बीज होते ही हैं, कोंच की फली से निकलते हैं। ये इतने जबरदस्त होते हैं। हम तो जितने भी लोगों को किसी भी तरह की कमजोरी होती है, देखो कुछ लोग ना यूं सोचते हैं कि भाई ये तो ताकत की दवाई है तो उनको खानी चाहिए, जिनको कोई भोग वासना करनी हो ना, ऐसी बात नहीं। किसी की शरीर ऐसी कमजोर होता है, ये शरीर को पुष्टि देते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ये सप्त धातु होती है, 8वीं ओज होती। अब मैं अगली बात बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, ये पुरुषों के लिए। माताओं बहनों के लिए शतावर सबसे अच्छा होता है। शतावर उनके शरीर को ताकत देता है पूरी, तो माताओं बहनों को शतावर का प्रयोग करना ही चाहिए थोड़ा थोड़ा। चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो भी थोड़ी थोड़ी ले सकती हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी ले सकती हैं, पहले भी ले सकती हैं, जब बच्चा दूध पी रहा है तब भी ले सकती हैं। सबसे अच्छा है शतावर माताओं के लिए। उसकी प्रकृति भी न ठंडी होती है न गर्म होती है। शतावर ताकत के लिए और इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए। प्राण शक्ति जिसकी कमजोर पड़ जाती है उसके शरीर के इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो प्राण शक्ति को सबल बनाने के लिए कम से कम 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, ये 5 प्राणायाम जरूर करने चाहिए। और इम्यून सिस्टम के लिए रिंग फिंगर के ऊपर दबाना चाहिए, ये मास्टर पॉइंट होता है, इससे बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। ऐसे यहाँ पर भी कोहनी और इधर कलाई के बीच में यहाँ पर हाथ में दबाने से भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक करें। 6 घंटा सोएं, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा खुश रहें, क्योंकि जो खुश रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, वो खूबसूरत भी होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं, लंबे जीते हैं। जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनके लिए बहुत अच्छी औषधि है, उसका नाम है गिलोय। गिलोय लेने से जहां मोटापा कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होती है, जहां से सर्दी जुकाम दूर होता है, प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, वहां इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए अभी तक हमने करीब 55,000 जड़ी बूटियों के ऊपर शोध का कार्य किया है। उनमें सबसे अच्छी और सबसे सस्ती दवाई है गिलोय। मानी गिलोय से बेहतर कुछ भी नहीं है।